Okay, good morning, students. Today we are going to see some more problems based on cost of equity. Uh, these problems are having from the chapter cost of capital, and the question number 7A says that three companies A, B, C, D, E, F, X, Y, Z are having the following information. इंफॉर्मेशन हमें दे रखी हुई है. इंफॉर्मेशन में कह रहा है कि मार्केट वैल्यू है, मार्केट वैल्यू पर शेयर एबीसी का मार्केट वैल्यू 12 रुपीज शो कर रहा है, डीएफ का मार्केट वैल्यू 20 रुपीज और एक्स वाई जेड का मार्केट वैल्यू 15 रुपीज शो कर रहा है. आगे बता रहा है डिविडेंड पर शेयर जो है वो 2.40 जो है वो पर शेयर का है. डीएफ का 3 रुपीज डिविडेंड दे रहे हैं ये, और एक्स वाई जेड जो है दे रहा है वो दे रहा है 1 रुपी 80 पैसा. कह रहे हैं एज्यूम करें, एज्यूम दैट द करंट लेवल ऑफ डिविडेंड आर एक्सपेक्टेड टू कंटिन्यू इंडेफिनिटली. कह रहे हैं कि यही डिविडेंड जो है वो आगे इनडेफिनेट पीरियड तक जो है वो देते रहेंगे. तो कैलकुलेट करिए इनकी कॉस्ट ऑफ इक्विटी. कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या होगी? यहाँ पे फॉर्मूला जो हम यूज करेंगे कॉस्ट ऑफ इक्विटी का, वो यूज करेंगे कॉस्ट ऑफ इक्विटी यानी के ई इज इक्वल्स टू डी अपॉन पी ओ. डी मीन्स डिविडेंड, पी ओ मीन्स करंट मार्केट प्राइस. तो डी और हमें करंट मार्केट प्राइस दोनों दे रखे हैं क्वेश्चन के अंदर. हम ये अलग अलग कंपनीज के जो है वो देखेंगे. तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ फॉर एबीसी कंपनी. तो एबीसी कंपनी के लिए अगर देखें तो के ई हमारे लिए हो जाएगा इक्वल्स टू डी डिविडेंड. हमें डिविडेंड दिख रहा है कि केस में डिविडेंड जो है वो 2.40 का दिया गया है. 2.40 अपॉन पीओ. पीओ मार्केट प्राइस हमें दे रखा हुआ है 12 का, अपॉन 12 इज इक्वल्स टू 2.40 अपॉन 12. कैलकुलेट कर लिए, अपने कैलकुलेटर को यूज कर लें. 2.4 डिवाइड बाई 12 इज इक्वल्स टू 2.2 यानी 0.2. और यही क्या हो सकता है, और 20% if we are going to calculate in terms of percentage. तो ये छोटे छोटे कुछ क्वेश्चन होते हैं. ए बी सी के बाद जो है वो डी ई एफ में देख लिए. तो डी ई एफ में जो है वो कंपनी है अब आपके पास डी ई एफ. डी ई एफ ने कितना डिविडेंड दिया हुआ है? डी ई एफ ने डिविडेंड दिया हुआ है 3 रुपीज का, और मार्केट प्राइस है इनका 20. मार्केट प्राइस इनका दिया हुआ है 20. तो 3/20 हो जाएगा. 3/20. चाहे तो मल्टीप्लाई बाय 100 यहीं पे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, नहीं तो डेसिमल में आंसर करने के बाद वापस इंटू 100 करके भी हम लेके आ सकते हैं. ये है 3/100, 3/20. 3/20 इट विल बी 0.15, और 0.15 मीन्स 15%. सेम वे में तीसरी हमारे पास कंपनी है. तीसरी कंपनी का नाम है एक्स वाई जेड. एक्स वाई एंड जेड. एक्स वाई जेड की अगर हम बात करें तो एक्स वाई जेड ने क्या डिविडेंड और क्या मार्केट प्राइस चल रहा है? एक्स वाई जेड का मार्केट प्राइस चल रहा है 15 और डिविडेंड दे रखा है 1.8 का. तो 1.8 डिविडेंड की जगह पे अप्लाई कर देंगे. 1.8 अपॉन मार्केट प्राइस इसमें दे रखा हुआ है इनका 15. तो 15 1.8 डिवाइड बाय 15 1.8 डिवाइड बाय 15 इज इक्वल्स टू, ये आ रहा है हमारे पास 0.12 और 12%. ये 12% हमारे पास आ रहा है. तो स्टूडेंट्स ये तीन कंपनीज यहाँ पे हमें दे रखी हुई थी. तीन कंपनीज का हमने जो था वो
फाइंड करा है के ई, तीन कंपनीज का के ई क्या होगा। के ई का हमने फॉर्मूला देखा, के इज इक्वल्स टू डिविडेंड अपॉन पी ओ। जब हमें मार्केट प्राइस दे रखा हुआ है और मार्केट प्राइस के साथ साथ डिविडेंड दे रखा हुआ है और कंपनी में कह दिया कि कंडीशन है कि जो एक्सपेक्टेड डिविडेंड का लेवल है वो इनफाइनाइट पीरियड तक सेम रहेगा, तो यहाँ पे हमें ग्रोथ रेट नहीं लगाना है फॉर्मूले में, यहाँ पे फॉर्मूले के अंदर ग्रोथ रेट नहीं लगेगा। इसमें सिंपल फॉर्मूला यूज होगा डी अपॉन पी ओ। डी अपॉन पी ओ करने से हमने जैसा देखा कि पहली कंपनी डिविडेंड जो दे रही है वो 20% का डिविडेंड दे रही है, दूसरी कंपनी 15% का डिविडेंड दे रही है और तीसरी कंपनी 12% का डिविडेंड दे रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है 7B। 7B में देखें, एन लिमिटेड हैज इक्विटी शेयर्स इन इट्स कैपिटल स्ट्रक्चर, द मार्केट प्राइस ऑफ शेयर इज रुपीज 180, मार्केट प्राइस 180 रुपये का यहाँ दे रखा हुआ है। इट हैज जस्ट पेड अ डिविडेंड ऑफ ₹15 पर शेयर, उसने अभी अभी जस्ट पे करा है डिविडेंड 15 रुपीज पर शेयर का। एंड एक्सपेक्टेड फ्यूचर ग्रोथ इज इन डिविडेंड इज 12%। एक्सपेक्टेड फ्यूचर ग्रोथ रेट जो है वो बता रहे हैं 12% है, तो ये 12% हमारे लिए जी हो जाएगा। जी मीन्स ग्रोथ रेट। कैलकुलेट करना कॉस्ट ऑफ इक्विटी, फर्स्ट पार्ट में करें कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट करके दिखाइए। नेक्स्ट एक और पार्ट भी है इसके अंदर, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ इक्विटी इफ द ग्रोथ रेट फॉल्स टू 8%। जैसे अभी प्रेजेंट सिनेरियो जो चल रहा है, कंडीशन चल रही है कि ग्रोथ रेट कंपनीज की गिर रही है क्योंकि इकोनॉमिक क्राइसिस आया हुआ है पैंडेमिक की वजह से, कोविड की वजह से, तो यहाँ पे हो सकता है कि डिविडेंड का रेट इनका 8% पर गिर के आ जाए, तो क्या इनका के ई बनेगा, ये सेकंड सिचुएशन में के ई निकाल के हमें दिखाना है। तो दो सिचुएशन है, एक 12% की सिचुएशन है, एक 8% की सिचुएशन है। तो मैंने यहाँ पर जो है वो लिखा हुआ है, एक बार 12% की सिचुएशन को जो है देखेंगे 12% पे क्या जो है वो आएगा, फॉर्मूला यहाँ पे यूज करेंगे क्योंकि ग्रोथ हो रही है, डिविडेंड में ग्रोथ बता रहे हैं, तो यहाँ पे फॉर्मूले के अंदर जी और इंक्लूड कर दिया जाएगा। ये देखिए मैंने हाईलाइट करा हुआ है, जी और इंक्लूड कर देंगे इसके अंदर, प्लस ग्रोथ लगा देंगे। के ई आपको मालूम ही है कि के ई जो है वो कॉस्ट ऑफ इक्विटी को कहते हैं, डी वन जो है वो नेक्स्ट ईयर डिविडेंड या फ्यूचर एक्सपेक्टेड डिविडेंड जो है बोला जाता है, पीओ आपको मालूम ही है, अभी अभी ऊपर आपने यूज करा है, करंट मार्केट प्राइस को कहते हैं। तो इसमें 12% के लिए यूज करेंगे, तो डिविडेंड 12% का मतलब हो गया 0.12 अपॉन पीओ। पीओ मार्केट प्राइस हमें कितना दे रखा है, मार्केट प्राइस हम देखें तो 180 रुपए का मार्केट प्राइस दिया हुआ है, सॉरी डिविडेंड पे करा हुआ है अभी अभी 15 का, ये यहाँ पे सही करेंगे, 15 रुपीज का डिविडेंड पे करा है, 15 का डिविडेंड पे करा है। करंट मार्केट प्राइस आ रही है 180 की, ग्रोथ रेट है 12%, 12% जो ग्रोथ रेट थी वो यहाँ पे लगेगी 0.12 कर देंगे, ग्रोथ रेट को कन्वर्ट कर देंगे डेसिमल में, तो 15 डिवाइड बाय 180, 15 divided by 180, it will be 0.0833 plus 0.12 is equals to, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 0.12 प्लस 0.0833, ये आ जाएगा हमारे पास 0.2033, और इसी को इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज अगर देखेंगे तो इंटू 100 कर देंगे इसके लिए, तो 20.33% आएगा, तो इसमें हमें 20.33% हमें मिलेगा। ग्रोथ रेट यहाँ पे सॉरी के अगर देखें तो के यहाँ पे हमें 20.33 जो है मिलेगा। अब ग्रोथ अगर हमारे पास जो है चेंज होकर अगर 8% हो जाएगी, तो मैं 8% के लिए कंडीशन लगा रहा हूँ कि अगर 8% ग्रोथ रेट हो जाएगी तब क्या होगा, ग्रोथ रेट यहाँ पे चेंज करके 8% कर दे, तो डिविडेंड यहाँ पे डिविडेंड तो वही 15 का ही दे रहे थे, 15 रुपीज का डिविडेंड दे रहे थे, पीओ मार्केट प्राइस 180 का चल रहा है। अब ग्रोथ जो हो रही है, ग्रोथ कर रहे हैं कि चेंज होने के बाद हमारे पास 8% रह जा रही है, यानी 0.08 लगाएंगे यहाँ पर हम, डिवाइड बाय 100 करके एक साथ जो है वो यूज करेंगे, तो 15 डिवाइड बाय 180 करा था अभी अभी, तो
0.0833 सॉरी 0.0833 प्लस 0.008 इज इक्वल्स टू क्या आएगा, इसको यूज कर लें, आई थिंक 16.33 आएगा, 0.08 प्लस 0.0833 1633 आ रहा है 0.1633, और इसी को ही अगर देखें परसेंटेज के टर्म्स में तो इंटू 100 अगर हम करेंगे तो 16.33%, यानी यहाँ पर डिविडेंड का रेट अगर कम हो जाएगा, ग्रोथ अगर कम हो जाएगी, तो यहाँ पे इनको के ई बी कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी कम हो जाएगी, 16.33 कॉस्ट ऑफ इक्विटी आएगी, और अगर 12% का जो है ग्रोथ रेट चलती रहेगी तो इनको कॉस्ट जो जाएगी इक्विटी की 20.33 की जाएगी। सो स्टूडेंट्स, ये आज जो था कॉस्ट ऑफ कैपिटल में से कॉस्ट ऑफ इक्विटी के दो क्वेश्चन हमने देखे, जो कि बेस्ड ऑन ग्रोथ रेट थे ये दोनों पार्ट इसके अंदर, और यहाँ पर जो थे यहाँ पे देखे थे विदाउट ग्रोथ रेट, इसमें ग्रोथ रेट को उसने कह दिया था कि डिविडेंड जो है वो एक्सपेक्ट रहेगा, एक्सपेक्टेशन है डिविडेंड की कि इनडेफिनेट पीरियड तक सेम रहेगा। तो हमने बगैर ग्रोथ रेट के भी क्वेश्चन देखे, ग्रोथ रेट के भी क्वेश्चन देखे। आपकी कोई क्वेरी है तो प्लीज मुझे बताएं।